तो ये बच्चों के साथ आज एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर एनसीईआरटी बुक का ये कौन सा चैप्टर है बताओ? 5वां चैप्टर। पहले इस चैप्टर के नाम को हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। आसान चैप्टर है, बड़ा ही आसान है। सेकंड मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है आपका, ठीक है? कौन सा? एनसीईआरटी बुक का। और कहोगे सर फर्स्ट कौन था? तो फर्स्ट हमारा सेट था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, किसी को भी रख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एनसीईआरटी बुक में जितना पढ़ाया है उसमें तो वो इजी ही बन गया, ज़्यादा नहीं है। ये भी आसानी चैप्टर है, ठीक है? इसमें भी ज़्यादा आपको खोपड़ी उपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बट इस बातों को पहले हम लोग समझ ले। देखो हम लोग जो पढ़ के आए हैं 10th से कुछ कोलरेट कर लेते हैं, कुछ बातों को हम 10th से क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। 10th से हमने क्या सीखा? तो जनरल 10th में हम लोग इक्वेशन पढ़े थे, एक वर्ड पढ़े थे इक्वेशन, और वर्ड 10th में नहीं पढ़े थे। ये तो बहुत बिगिनिंग से हम जानते हैं इक्वेशन होता क्या है। जैसे इक्वेशन में क्या हो गया, एक x हो गया और एक y हो गया, बराबर हो गया 7, तो इसको हम इक्वेशन कह सकते हैं। बट यहाँ पर टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों है भाई? यहाँ पर x है, थोड़ा थोड़ा अपने अपने पेन से अपने अपने कॉपी में भी थोड़ा थोड़ा लिखो, क्योंकि हम बहुत सारा धीरे धीरे इतनी सारी चीजें लिख देंगे कि फिर तुम कुछ भी लिख नहीं पाओ। इसको लिखेंगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। क्या लिखेंगे इसको? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब सभी बच्चे अगर नहीं जानते तो जान जाओ। इस वेरिएबल जो है एक्स वाई, ठीक है ना, इस पर 1 पावर लगाया गया। इस पर कितना पावर लगाया गया? 1 पावर लगाया। एक पावर अगर हम लगाएंगे तो इसको बोलेंगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जैसे हम ऐसे लिख दें, x बराबर 5, इसको बोलेंगे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब देखो ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है और ये हमारा क्या है? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है? तो अगर हम इसमें पूछें कि यहां पर x की क्या वैल्यू है, x की क्या वैल्यू है, तो तुम कहोगे सर यहां पर x की सिर्फ एक वैल्यू है, 1। x बराबर क्या है बताओ? 5 है। यही एक हमारा क्या है, मतलब कि सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन। यानी इसमें वन सॉल्यूशन, इसमें क्या है भाई? वन सॉल्यूशन। जैसे हम लिख दिया यहां पर वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कौन है भाई? कि x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 है। जैसे हमने लिख दिया x प्लस में 5 बराबर 5x प्लस में 6। ये भी वन वेरिएबल ही लीनियर इक्वेशन। इसकी में भी x की एक ही वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन होगा। कर सकते हैं हम सॉल्व। x को उठा के क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे, और इस 5 को उठा के क्या ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे। ऐसा हमने 10th 9th में सीखा है, 8th में भी सीखा था। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो x पहले से था, माइनस का ये 5x हो गया, और ये हमारा 6 था, और ये माइनस का 5 हो गया। ये माइनस का क्या हो गया बताओ? 4x हो गया। ये क्या हो गया? 1 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गया बताओ? 1/। ठीक है? कोई प्रॉब्लम है क्या? एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्यों एक सॉल्यूशन आएगा? क्योंकि ये हमारा वन वेरिएबल क्या है? लीनियर इक्वेशन। यानी वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन, सिर्फ क्या आएगा? एक सॉल्यूशन, वन वेरिएबल लीनियर। बट टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हैं, उसके कितने सॉल्यूशन आए? कोई बच्चे बताएंगे? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन आएगा सर? बोलो। 2 नहीं आएंगे। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यहां पर लिखेंगे x, यहां पर लिखेंगे y। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? 7। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6।
x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ 5, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, बहुत सारे आएंगे भाई। x की वैल्यू अगर 100 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी कोई बच्चा बता देना, माइनस का 90, तभी तो दोनों का डिफरेंस 7 आने वाला। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आते थे और इसके जैसे कि तुम सभी बच्चों को पता है इसके ग्राफ बनते थे और वो ग्राफ कैसा आता था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता। 10th में हमने खूब सारे ग्राफ बनाए 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और ढेर सारे ग्राफ बनाते थे। ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए या 3 पॉइंट चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए सोचा जाए तो, क्योंकि लाइन जो है ना 2 पॉइंट से खींचा जा सकता है, तो 2 पॉइंट बना करके भी ग्राफ बना सकते हैं। तुम कहोगे सर इतने सारे पॉइंट बनाने के, हमने तुमसे पूछा था कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। और फिर बेटा ठीक से बैठ जाइए, बस्ते को बगल में रख दीजिए, आराम से बैठ जाइए चेयर पे, वेरी गुड, हाँ रिलैक्स होकर पढ़िए। तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, बट 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है भाई, एक ही सॉल्यूशन। समझ गया था बच्चा? ये सारे इक्वेशंस हैं, बट हमें इक्वेशंस के बारे में हम 10th में पढ़ चुके हैं। अब हम किस क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट हैं। तो हमें एक नया चीज दिया गया, लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, एक वर्ड इक्वेशन के पहले क्या लगा दिया है, इन लगा दिए, इन इक्वेशंस लगा दिए। तो इक्वेशन के लिए आप जो मार्क यूज करते थे वो ये प्लस इक्वल का साइन लगा देता है, इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे, इधर वाले को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड बोलेंगे। यहां भी इन इक्वेशंस में क्या होगा, कुछ मार्क ज्यादा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इन इक्वेशंस के मार्क भाई, इन इक्वेशंस में एक मार्क होता है ऐसे, ठीक है, एक का मार्क होगा ऐसा, या आप बचपन से बना रहे हो, इसमें हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, सब बच्चों को पता भी है। और एक साइन कैसे बना सकते हैं, ये इन इक्वेशन, और इन इक्वेशंस के इधर भी जब लिखेंगे इसको LHS लिखेंगे और उस साइड लिख देंगे तो क्या लिख देंगे बताओ, अरे मतलब बदल जाए, कुछ और बदल जाएगा। अब क्या हो गया, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस की बात होगी, अगर 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात होगी तो एक वेरिएबल यूज करते थे। 1 वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशंस की बात होगी तब भी हम एक वेरिएबल यूज करेंगे और उस वेरिएबल पर लीनियर का मतलब होगा यहां पर पावर 1। ठीक है, नहीं लिखा है मतलब 1, फिर से एक बार बोलेंगे, लीनियर का मतलब होता है जो वेरिएबल है x y z कुछ भी वेरिएबल लिखो उसकी पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तुम सभी बच्चे जानते हो कि जब x स्क्वायर लिखते हैं, प्लस में 4x लिखते हैं, प्लस में 5 लिखते हैं और बराबर में 0 लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। बट अगर हम सिर्फ लिखे 4x प्लस 5 लिखें तो हम बोलते थे तो लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल का सिर्फ एक सॉल्यूशन। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक में कैसे लिखे, सॉरी क्वाड्रेटिक कहते हैं, लीनियर इन इक्वेशंस कैसे लिखेंगे भाई, और हमें लीनियर इन इक्वेशंस का एक वेरिएबल को अभी हमें समझना है। तो कैसे लिखेंगे लीनियर इन इक्वेशंस का एक वेरिएबल वाले टर्म्स, तो देखो जैसे हमने लिख दिया x और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया 4, तो हम बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, लीनियर क्यों है, क्योंकि x है, x की पावर सर 1 है, इसीलिए ये लीनियर क्या है, इन इक्वेशन। ठीक है, समझ गया सब बच्चा, कहां दिमाग चला गया, देखो जब स्थिति है, सिंपल सी बात है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, हाँ सिंपल सी बात। क्या बोला, क्या बोला भाई, क्या बोल रहा है मुझे, 1 कहां आया भाई, x के ऊपर, अच्छा 1 आ गया। अच्छा अरे बेटा ये डिग्री इसकी 1 है, लीनियर का मतलब अभी तो पढ़ाया कि अगर लीनियर का मतलब है कि पावर 1 होना चाहिए और यहां नहीं लिखा हुआ है तो वहां भी पावर 1 है। ठीक है, ये लीनियर क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है। क्या बोलेंगे इसको, 1 वेरिएबल, क्या बोलेंगे इसको, बोलो, दिमाग कहीं और मत भेजो बेटा, थोड़ा कंसंट्रेशन बना लो। 1 वेरिएबल क्या है बताओ, तो बच्चा बता दो, 1 वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशन, 1 वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशन, 1 वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, इसको बोले 1 वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशन। चलो भाई, अब इस 1 वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशंस की अगर हम पूछेंगे कितने सॉल्यूशन हैं तो क्या जवाब दोगे कि सर ये 4 और 4 से बड़ा जितने वैल्यू हैं
सब इस वन वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन। कहोगे सर कैसे लिखेंगे सर? तो लिखने का ये तरीका है, एक नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बनाने में दोनों तरफ एरो पक्का लगाओ, सेंटर में कहीं पर भी 4 को लिख लो, ठीक है। 4 की क्या है बताओ, बराबर भी कह रहा है, तो बराबर है तो यहां पर 4 के ऊपर क्या लगा दो, एक डॉट बना लो, डार्क डॉट बना लो, क्या बना लो, डार्क डॉट बना लो। और 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा तो इस साइड वाली लाइन को क्या कर दो बताओ, मोटा बना, ठीक है। ये एक तरीका है, ये नंबर लाइन पर प्लॉटिंग है इसका सॉल्यूशन, नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन पर प्लॉट किए, और ये जो 4 से जो बड़ा है उसको थोड़ा मोटा जैसा बना दो, ये नंबर लाइन पर प्लॉट हो गया ये सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन को नहीं बना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर लिखने को देगा तो उसको हम सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, एक्स की जो सॉल्यूशन आएगी वो सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 4 से, फिर यहां लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे बताओ 6, और इस तरीके से कहां तक जाएगा, काफी दूर तक जाएगा। कैसा सेट है भाई, इनफाइनाइट सेट नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं। 4 से बड़े तो पता नहीं, ये 4, 5, 6 जो लिखे हैं ये तो नेचुरल नंबर लिखे हैं, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.001, 4.00001, बहुत सारे सॉल्यूशन है। इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अब बताओ ये क्या था, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन था, तो कितने सॉल्यूशन थे, एक सॉल्यूशन, ठीक है। बट वन वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो बहुत सारी चीजों को लिखने का तरीका क्या है, या तो सेट फॉर्म में लिखो, या नंबर लाइन पे लिखो, या एक और तरीका है, ये हमारा सेट का फॉर्म, ये हमारा क्या है, सेट का फॉर्म। अगर हमें नंबर लाइन पे कहेगा तो ऐसे प्लॉट कर दो, अगर हम कहेगा इंटरवल में लिखना है सर, इंटरवल में आंसर देना है, तो कैसे लिखेगा, कोई बच्चा बता देगा, इंटरवल में कैसे लिखेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से, कॉमा लगा के ओपन इंटरवल 4 से इन्फिनिटी। तुम्हारे सिलेबस से ग्राफ तो हटा दिया, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर पूछेगा इसको ग्राफ पे प्लॉट करो, सॉल्यूशन को ग्राफ पे प्लॉट करो, तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया बताओ बच्चा पार्टी, एक्स एक्सिस हो गया। सही बच्चे ध्यान से सुनो, इसी क्लास में रहो, क्लास को कहीं और नहीं ले जाओ, क्योंकि हमारी जो ब्रेन है ना बेटा, आजकल क्या हुआ है, हम अपने ब्रेन को एक जगह स्टैटिक नहीं रख पाते हैं, क्लास में ही रहते हैं, बट हमारा ब्रेन फ्लक्चुएट करता रहता है। ये तुम्हारा सराउंड्स की जो है ना, अभी इंट्रोपी बढ़ गई है, सराउंड्स की जो स्थिति है ना, उसमें थोड़ा सा बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रहा है, ये कॉमन सा दिक्कत आ रहा है कि बच्चे क्लास में ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं रह पाते हैं, 40-45 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं रह पा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी बताओ, बढ़ जाएगी। चलिए भाई, अब एक्स की वैल्यू कितनी प्लॉट करनी है, 4 प्लॉट करनी है, तो 4 यहाँ पे 1 बन गया, ये बताओ 2 बन गया, ये बना 3, 10वीं बनाते थे 4, 4 पर x बराबर 4, x बराबर 4, 4 पर हम एक लाइन खींच देंगे सीधा से, और मोटी लाइन खींचेंगे, पूरी सॉलिड लाइन खींचेंगे 4, ठीक है। और 4 x बराबर 4 पे, और 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी तो क्या होगा, ग्राफ में इधर हम क्या कर देंगे 4 से बड़ा, ये x की वैल्यू यहां पर कितनी लिखी हुई है बताओ 4 है, और 4 से बड़ी, तो इस साइड हम क्या कर देंगे बताओ बच्चा पार्टी, सेट कर देंगे। और ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज द क्या, सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस इनइक्वेशन। यानी किसी भी वन वेरिएबल, इस वन वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशंस को हम कितने तरीके से इसके इक्वेशन को बता सकते हैं, एक तो ग्राफ में प्लॉट करके बता सकते हैं, एक सेट के तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, सेट फॉर्म में लिख सकते हैं, एक क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चा पार्टी, नंबर लाइन बना सकते हैं, नंबर लाइन बना सकते हैं, दूसरा क्या बता सकते हैं भाई, इंटरवल में बना सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा, इंटरवल में बना, इंटरवल में। तो सभी बच्चों ग्राफ आप उधर बनाए हो, आप सेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, नंबर लाइन पे आप ऐसे बना सकते हो, और इंटरवल में आप इस तरीके से किसी भी वन वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशन का क्या निकाल सकते हो, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ गया? चलो अब क्या हो गया कि एक और बात, छोटी सी एक और बात,
अगर कोई भी इक्वेशंस है, मान लो कि 4 बड़ा है किससे, 3 से। अब ध्यान से सुनो सही बच्चे, अगर ये 4 बड़ा है 3 से, अगर 4 में भी एक जोड़ दें और 3 में भी क्या कर दें, एक जोड़ दें, तो बात अभी भी क्या है, सही है कि गलत है? सही है। 4 में भी एक जोड़ दें और 3 में भी एक जोड़ दें, अभी भी बात सही है। अब क्या कर दें, 4 में एक क्या कर दें, घटा दें, और 3 में भी क्या कर दें, एक घटा दें, तब भी बात क्या है बताओ, सही है। तब भी बात क्या है बताओ, सही है। यानी समान चीज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर, सॉरी प्लस माइनस करने से हमारा इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशन के बोथ साइड हम क्या कर सकते हैं भाई, सेम चीज को ऐड कर सकते हैं और सेम चीज को क्या कर सकते हैं बताओ, सब्सट्रैक्ट कर। हमारा इन इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर हमारा 4 से बड़ा और ये 4 से ये छोटा है, तो अगर जो चीज हमने प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, इन इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी x अगर बड़ा है y से, तो x प्लस 1 भी बड़ा होगा किससे, y प्लस 1 से, और x माइनस 1 भी बड़ा होगा y माइनस 1। यानी बोथ साइड अगर सेम चीज से कर दे, प्लस कर दे और माइनस कर दे, हमारे इन इक्वेशंस के कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये बात समझ गया। एक और बात, किसी भी इन इक्वेशंस में अगर x बड़ा है y से, तो बोथ साइड सेम चीज, सेम क्वांटिटी से, नंबर से, और वो क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर दे या क्या कर दे बताओ, डिवाइड कर दे। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे। जैसे x बड़ा है y से, 5 बड़ा है कितना, 3 से, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दे। कैसे कर दे भाई, 2 मल्टीप्लाई में 5 लिख दें, कनु यही है ना, 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 10, 10 अभी भी बड़ा है किससे, क्या मतलब हो गया कि अगर आप बोथ साइड इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हो, यानी 2x अभी भी बड़ा होगा किससे, 2y। डिवाइड भी कर सकते हो बॉस। डिवाइड क्या होगा भाई, अगर आप 5 को डिवाइड कर दे 2 से, पॉजिटिव से डिवाइड करना है बॉस, बड़ा होगा 3 को 2 से डिवाइड कर दे, 5 से डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.5 आएगा और 1.5 अभी भी क्या है, बड़ा है, अभी भी क्या है, बड़ा है। यानी क्या हो गया, x को अगर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और y को भी आप 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, फिर भी क्या है, बड़ा है। समझ गया। इन इक्वेशन के बोथ साइड ये काम क्या कर सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गया इतनी बात। जैसे मान लो कि यहां लिखा हुआ है x प्लस 4 बड़ा है 16 से, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, x प्लस 4 माइनस 4 बड़ा है 16 माइनस 4। बात सही है। तुमने 4 दोनों तरफ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक तो है। सेम चीज बोथ साइड माइनस करने से, या सेम चीज बोथ साइड प्लस करने से, सेम चीज बोथ साइड क्या करने, इनटू करने से और डिवाइड करने से, इन इक्वेशन के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना हो गया भाई, x बड़ा है कितना, 16 से, 16 नहीं कितना से बता दो बच्चा, पार्टी 12 से। ये आंसर आ गया। सिंपल तरीके से ऐसे भी सोचते हैं, इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दोनों तरफ हमने 4 क्या कर लिया है बताओ, माइनस कर लिया। समझ गया सब बच्चा, हाँ। चलो छोटा सा एक सवाल के थ्रू समझाए कुछ बात। चलो भाई एक सवाल के थ्रू समझाते हैं। चलो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, ठीक है।
चलिए छोटा सा सवाल लिया, बहुत आसान है, बहुत छोटा छोटा सवाल है। करा है कि सॉल्व करो इन इक्वेशंस को, जबकि एक्स हमारा नेचुरल नंबर है और एक्स क्या है बताओ, इंटीजर है। इंटीजर फैमिली सबको पता है, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, साथ में जीरो आएगा इंटीजर। और नेचुरल नंबर आप सब बच्चों को पता है, जीरो से स्टार्ट, सॉरी 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ गया? चलो भाई, अब क्या हो गया भाई कि सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 30x छोटा है कितना से, 200 से। अब ये सोच लो, या तो 30 को उठा के उधर कर लो, बट इक्वेशन कहता है कि आप ऐसे सोचो कि 30 से आप दोनों तरफ क्या कर दिए हो बताओ, डिवाइड कर दो, क्योंकि x को आप फ्री करना चाहते हो किससे, 30 से। तो क्या लिखेंगे, 30x बाई में क्या लिखेंगे, 30 छोटा है 200 बटे में क्या लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने सीखा कि सेम नंबर से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। तो x छोटा है कितना से बताओ, इससे ये काटेगा 20 बटे में कितना, x छोटा है 20 बटे में 3 से। फ्रैक्शन में बदल लें इसको, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 6 3 18, 2 बटे में क्या हो गया, x की वैल्यू 2/3 से छोटा है। पहला केस में क्या है बताओ, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए क्या, नेचुरल नंबर। तो जब ये नेचुरल नंबर है तो ये सेट के फॉर्म में लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम होगा, लिख देते हैं सेट के फॉर्म में। x की वैल्यू क्या होगी बताओ, कोई बच्चा पार्टी, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 6 से छोटा, 6 पॉइंट समथिंग से छोटा। एक तो 6 ही होगा यार, दूसरा 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, खत्म। नेचुरल नंबर तो यही होगा। दूसरा कह रहा है भाई क्या, इंटीजर। दूसरा हमारा कह रहा है इंटीजर। तो इंटीजर x इज ए इंटीजर, एन इंटीजर, x is an integer, x is an integer। चलो भाई, x is an integer, तब क्या लिखेंगे x की वैल्यू भाई, इसको भी सेट में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, 6 से छोटा इंटीजर कौन कौन होगा बताओ, यहां पर लिख दे 6 से छोटा इंटीजर क्या लिखेंगे बताओ, 5 4 3 2 1 0 -1 डॉट। इधर क्या लिखना पड़ेगा बताओ बच्चा पार्टी, डॉट 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 लगाना पड़ेगा। हाँ सर, लगाना पड़ेगा। कहां तक जाएगा भाई, इन्फिनिटी तक जाएगा। चलेगा, ठीक है। इस तरीके से सवालों को आप क्या कर सकते हो, बना, आसान सवाल है। वन वेरिएबल लीनियर इन इक्वेशंस को इसी तरीके से सॉल्व कर, ठीक है। चलो एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां भी वही किया है, ठीक है। देखो ऐसे लिख दिया, सेट में नहीं भी लिखोगे तो 6 से छोटा ऐसे लिख दिया, और माइनस डॉट 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 -3 से लगा दिया। अब जैसे एक सवाल है, सुनो देख लेना, ये सवाल ये ले लो। क्या कह रहा है भाई, एग्जाम्पल 2 हम ले लिया। क्या कह रहा है भाई, सॉल्व करना है इसको व्हेन x इज इंटीजर, x इज रियल नंबर। देखो अब x इज इंटीजर और x इज क्या, रियल नंबर। एक मिनट इसको, चलिए ठीक है। सुनो क्या कह रहा है, इक्वेशंस बताओ कैसा इन इक्वेशंस है। 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है, अरे 1 वेरिएबल है यार, x ही तो दिख रहा है, कहाँ दिमाग है कोई बात। अब धीरे धीरे जो नेक्स्ट जो है ना, जो वेरिएबल है उसको इधर लाओ और सारे कांस्टेंट को क्या ले जाओ, उधर ले जाओ। सिंपल तरीके से 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में आप सोचते तो वैसे भी सोच सकते हैं, बट यहाँ कहता है थोड़ा सा अलग सा सोचो। अब 3 को उधर ले जाने का तरीका क्या होगा भाई, ये 5x -3 में प्लस कर दे 3, इधर प्लस करेंगे तो उधर भी प्लस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेगा बताओ, 3x प्लस का 1 प्लस का 3। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गया। बोथ साइड हमने ऐड क्या कर दिया, 3। तो 3 ऐड करने से ये वाला 3 क्या हो गया, कट गया, उधर जाकर 3 क्या हो गया, ऐड हो गया। अब क्या हो गया, ये 5x हो गया। अब यहां पर कितना होगा बताओ, 3x प्लस का क्या हो गया,
अब हम 3 को इधर लाना चाहते हैं, ये कहता है बोथ साइड सब्सट्रैक्ट कर दो क्या, माइनस का 3। इस बार क्या कर देंगे, बोथ साइड सब्सट्रैक्ट कर देंगे कितना, माइनस का 3x। इधर भी लिख दे, अगले स्टेप में लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, यहाँ 5x लिखो, माइनस में 3x लिख लो, बराबर क्या हो गया 3x प्लस का 4 माइनस का क्या लिख लो बताओ 3x। ठीक है, तुम ऐसे भी सोचते हो जिस 3x को उठा के हम इधर ले आए, ये भी सही, कोई दिक्कत। अब क्या होगा बताओ, ये दोनों घट जाएगा, कितना होगा बताओ 2x। ये बेचारा इस बेचारे से चला जाएगा 4 होगा। अब 2 से क्या कर दो बताओ, डिवाइड कर दो, तो 2x इज डिवाइडेड बाई 2 और 4 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई क्या 2। x इज स्मॉलर देन क्या, और x क्या है भाई, इंटीजर है, लिख दो इंटीजर के लिए, x क्या है, इंटीजर है। x इंटीजर है तो पहला पार्ट में लिखो x इज इंटीजर, x इज इंटीजर। x अगर इंटीजर है तो x अगर इंटीजर है, x की वैल्यू क्या आएगी, क्या क्या होगी वो लिख दो। 2 से छोटा इंटीजर लिखना है तो 1 0 -1 -2 -3 -4 इस तरीके से जाएगा इंटीजर। ठीक है, हाँ हाँ, अरे बहुत आसान है ये तो, वैसे ही कर दो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। स्कूल वाले टीचर अगर आपको कंपेल नहीं करते इस मेथड से करने का, बहुत स्कूल वाले टीचर क्या करते हैं, कहते हैं बेटा ऐसे ही करना है, ये जैसे सब सिखा रहे हैं, एक चीज को ऐड करो, दोनों चीज को घटाओ, यही। बहुत टीचर्स, मैं तो कभी पढ़ाता ही नहीं था ऐसे, मैं तो सीधा कहता था 5x माइनस का 3, बताओ 1 मिनट बेटा। बट स्कूल वाले टीचर ही नंबर देंगे, मार्क्स देंगे, यहाँ हम नहीं देने जाएंगे तुम लोगों को मार्क्स। अगर एक बार भी वो बोल दिए कि भाई स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओ, यू हैव टू डू लाइफ दिस। अब कोई बच्चा कहेगा डायरेक्ट इसको उठा के इधर कर दो, डायरेक्ट इसको उठा के इधर कर दो, भैया क्या दिक्कत है। 5x क्या हो गया, माइनस में 3x बराबर क्या होगा 1 प्लस में 3 क्या हो गया 2x, छोटा हो गया 4 से, x की वैल्यू क्या हो गया 2 से छोटी, ये भी सही है। आप इस इनइक्वेशन को इक्वेशन जैसा हमने ट्रीट कर लिया, सिंपल तरीके सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्कूल का टीचर आपको इस पे मार्क्स दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, बट आपके एनसीईआरटी बुक में यही चीज गलत, यही चीज बताया है कि आप क्या कर दो, दोनों तरफ प्लस कर दिया, फिर देखो इधर 4 हो गया, अब दोनों तरफ क्या होगा, रूल 1 रूल 2 के थ्रू करता है। तो कहीं मैडम इस रूल को पकड़ ली है, तब तो बेटा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय। यहां जो आप कर रहे हो ना, ये 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को, इक्वेशन को सॉल्व करते थे ऐसे हम 10th में। यहां पर कहता है ऐसे करो पहले, तो उसी को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अलग तरीके से सोचना है, ठीक है ना, और आपको करना है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्कूल वाले मार्क्स देते हैं तो बी केयरफुल, अगर स्कूल वाला आपको कंपेल कर रहा है यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू डू लाइक दिस, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे करोगे मार्क्स काट लेगा वो, फिर कहोगे सर जी आपने तो ऐसे बताया नहीं, ये तो आप जानते ही हो यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, सारे एक्स को एक तरफ, बिना एक्स वाले को एक तरफ, फिर बाद में एक्स की वैल्यू निकाल लो। ये इंटू में, इधर जाके क्या होगा डिवाइड में है, बट ये कहता है इन इक्वेशन का दोनों तरफ 2 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, बात वही है, बट इसके उल्टा तरीके से, अलग तरीके से सोचता है कि डिवाइड ईच साइड बाय क्या 2, सब्सट्रैक्ट ईच साइड, वहां पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 3 दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं 3 माइनस 3x दोनों साइड क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, फिर 2 से दोनों तरफ क्या कर रहे हैं बताओ, डिवाइड करें। इन इक्वेशन ये कहता है कि इन इक्वेशन बैलेंस तभी होगा जब इक्वेशन भी यही कहता है। ठीक है, इसीलिए इन इक्वेशंस में आप ऐसे करोगे। एक लफड़ा है इन इक्वेशंस में जो मैं बताऊंगा, क्या दिक्कत होगा जब आप ऐसे नहीं करोगे, तो कभी कभी दिक्कत होगा, क्या होगा मैं धीरे से बताऊं। ऐसे नहीं करोगे कहां दिमाग चला जाता है, तो क्या प्रॉब्लम होगा, ऐसे नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो बात की बात। अभी हम ऐसे करने की एक हैबिट डाल। चलो भाई, दूसरी बात एक और हम कर लेते हैं। रियल नंबर की बात कर रहा है, रियल नंबर 2 से क्या है बताओ, छोटा है, तो 2 से छोटा कहने का मतलब 2 से छोटा माइने माइनस इंफिनिटी और 2 से। ठीक है,
ऐसे भी लिख सकते हैं रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर बहुत सारे नंबर है, उसको हम लिख नहीं सकते। दो से छोटा ही बहुत सारे रियल नंबर है, इनफाइनाइट तो उसको इंटरवल में लिख दो। क्या लिख दो? इंटरवल में लिख दो। 2 पर ओपन ब्रैकेट, माइनस इंफिनिटी पर भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यार बेटा देखो ना, 2 से छोटा ही कह रहा है बाबू, 2 के बराबर कहां है, ध्यान से देखो ना, छोटी छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा। जब इक्वल होता हो तब हमने क्लोज ब्रैकेट, पिछली बार हमने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया था, यहां भी ओपन ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट ही नहीं लगा, इस बार तो दूसरे तरीके से यहां भी ब्रैकेट की कोई बात ही नहीं किया, यहां भी ब्रैकेट की बात नहीं किया। देखो यहाँ पे इक्वल का भी साइन था बेटा ना, इक्वल का साइन था, इसलिए ब्रैकेट की, क्लोज ब्रैकेट की बात सुनो, समझ रहा है इस सब बातों को? चलिए थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे एक सवाल है, ये आप लोग कर लोगे, ये 5वां हम ले लें, ठीक है? सवाल और कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, इसको सॉल्व करो भाई, ठीक है? तो क्या करें भाई, सबसे पहले बताओ कोई बच्चा, सॉल्व करना है इसको। हाँ एलसीएम ले ले, ठीक है? एक लड़का करा है, बच्चा करा है कि एलसीएम ले लेते, ठीक है? लेफ्ट में तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, राइट में एलसीएम ले सकते हैं। हाँ सर ले लीजिए, ठीक है? एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले। तो 5 माइनस क्या होगा बताओ, 2x, बाई में क्या होगा 3, और इधर क्या होगा 6, एलसीएम आएगा, ठीक है? x माइनस क्या हो गया 30, ठीक है? अब क्या कर दे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी चीज को मल्टीप्लाई तो कर दें, या दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों यहाँ 6 लिख दें। बाइनरी इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, जब दोनों तरफ हम किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के तरफ एक चीज से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ एक चीज से क्या करेंगे प्लस करेंगे, या दोनों तरफ एक चीज से माइनस करेंगे। तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई लिखा, यहाँ क्या लिखेगा बताओ, 5 माइनस 2x, बाई में क्या लिखेगा बताओ, इक्वल का भी साइन है बॉस, 6 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अंदर रखो, x माइनस 30, बाई में क्या हो गया। अब इससे इसको काट सकते हैं, आराम से काटेंगे, इधर कुछ भी कर सकते हो यार, इससे इसको कर दो, 5 माइनस 2x छोटा है, 6 से 6 कर गया, x माइनस, ठीक है? इसका प्रॉपर्टी खोल लो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 10 माइनस 4x छोटा हो गया x माइनस 30, ठीक है? अब सेम चीज से क्या करना है, अब हम लोग 10 इसको उठा के हम उधर ले जाना चाह रहे हैं, तो 10 दोनों तरफ क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस का 4x माइनस का 10 छोटा और बराबर है x माइनस का 30 माइनस का 10। तो दिक्कत किसी को, 10 से 10 काट दे, माइनस का क्या हो गया 4x माइनस का 4x, बोलो बच्चा पार्टी, माइनस का 4x, x माइनस का क्या हो गया 40, समझ गया? अब क्या कर देंगे, x को लाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ x को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई कि माइनस का 4x माइनस का x, x माइनस 40 माइनस का x से x क्या कर लें, काट लें। अब क्या होगा भाई, माइनस का 5x, ये कितना होगा, इससे कट गया। अब बी केयरफुल, अगर दोनों तरफ माइनस हो और एक तरफ भी माइनस हो तो सावधान हो जाओ, कुछ गलती हो सकती है। अब ध्यान से सोचो, कौन बड़ा है, माइनस का 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है, माइनस का 9 बड़ा है, माइनस का 10 बड़ा है, माइनस का 10 बड़ा है, सही बोल रहा है लड़का, माइनस का 10 बड़ा है,
माइनस का 10 तो छोटा है, माइनस का 10 माइनस का 9 से क्या है, छोटा है। अब -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना भाई, तो -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा भाई, 10 छोटा है 9 से, बात सही है। यानी माइनस से अगर दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इन इक्वेशन का साइन क्या होगा बताओ, बोलो, चेंज हो जाएगा। क्या सीखा, अगर x बड़ा है किससे, y से, तो -x क्या होगा, छोटा होगा -y, -x छोटा होगा माइनस क्या, y। समझ गया बच्चा पार्टी। -5x छोटा है किससे, -40 से, तो -5x से आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करोगे भी तो वही है, बड़ा है बताओ, माइनस का 10, सॉरी एक मिनट और, सही बच्चे थोड़ा सा, माइनस का 10 छोटा है माइनस का 8, ठीक है, -2 से डिवाइड कर दे तो 5 क्या होगा बताओ, बड़ा हो जाएगा किससे, बोलो 4। यानी निगेटिव से दोनों तरफ अगर इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां तो दोनों तरफ माइनस है, तो तुम क्या करोगे, -5 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे, तो जैसे ही -5 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो x बड़ा हो जाएगा किससे, 8 से। ठीक है, याद रखेगा इस कहानी को, 5 साल याद कर लेंगे। याद क्या करोगे, दिमाग में रखना पड़ेगा कि निगेटिव से इन इक्वेशन को बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, निगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा बताओ, रिवर्स कर जाएगा। x की वैल्यू 8 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यहां पर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 या जो भी था, तो x की वैल्यू 8 से बड़ी है, इक्वल्स टू का साइन लिखा हुआ है तो एकदम लिखेंगे बॉस, गलती हुई है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे बॉस, एकदम लगाएंगे, इक्वल्स टू का साइन नहीं मिस करेंगे। नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, दिया रहेगा तो लिखेंगे। जैसे यहां पर एक सवाल दिया हुआ है और x की वैल्यू क्या हो गया, 8 से बड़ी और बड़ा। अब इसको दिखाना है तो दिखाने के लिए आप इंटरवल सबसे बेस्ट होता है। जब भी आपको सॉल्यूशन पूछे ना तो आप इंटरवल के फॉर्म में x की वैल्यू लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8 और इंफिनिटी तक ये ओपन इंटरवल जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि x अगर बड़ा है y से, कि अगर हम निगेटिव से निगेटिव 2 से या एनी कोई भी निगेटिव से आप मल्टीप्लाई करोगे, एनी नंबर जो नेगेटिव नंबर है मल्टीप्लाई करोगे या क्या करोगे बच्चा पार्टी बताओ, डिवाइड, तो हमारा इन इक्वेशंस यानी -x जो होगा वो छोटा हो जाएगा और -y क्या हो जाएगा बताओ, बड़ा हो जाएगा। समझ गया, इस बात को जो आदमी नहीं भूलेगा वो ठीक रहेगा, अदरवाइज दिक्कत में फंसेगा। ठीक है, चलो भाई। और एक और बात सभी बच्चों के साथ, कि कोई जरूरी नहीं है कि इस साइड एलसीएम ले, आपको जो मन करता है वो करो, जो मन करता है वो करो। कोई बच्चा कहेगा कि सर जी हम अभी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले कर लो यार, क्या दिक्कत। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं इस इक्वेशन को 3 साइड से दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर ले। कोई एक स्टैंडर्ड वे नहीं है कि ऐसे ही सवाल होगा, जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, बच्चा लिख सकता है 5, बोलो कोई बच्चा, 3 से मल्टीप्लाई -2x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहां लिख ले, बोलो कोई बच्चा, x बाई में 6 माइनस में कितना होगा बताओ, दिक्कत है किसी को, ये भी सही है, क्या दिक्कत। आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर जाके 3 मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला 3 क्या हो गया, कट गया, इक्वल नहीं है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, गलत लिख रहा है, कोई दिक्कत। चलो अगला क्या करेगा बताओ, 3 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से इसके अंदर कर देते हैं। चलो क्या लिखेंगे बताओ, ये लिखेंगे 5 माइनस क्या लिखेंगे 2x, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया
x बाई में 2 माइनस का क्या लिख देंगे बताओ 15। ठीक है, अब x बाई 2 दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या 5 को इधर ले जाए, इस 5 को उधर ले जाते हैं तो कैसे लिखेंगे, माइनस का 2x इधर छूट जाएगा, लेस देन 5 को उठा के उधर ले जाओ, x बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 15 होगा, ये प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस। ठीक है, अगली बार बताओ क्या करोगे, माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू का साइन छूट रहा है भाई हमसे, ये कितना होगा x बाई 2 माइनस का कितना होगा बताओ 20। अब तुम कहेगा सर जी x बाई 2 को माइनस कर लेते हैं सर, या उधर ले आते हैं सर, ले आओ सर x बाई 2 माइनस का 2x माइनस का x बाई 2 माइनस, कोई दिक्कत है, एलसीएम ले लेते हैं सर, एलसीएम लेगा तो माइनस का 5x बाई 2, बोलो बच्चा पार्टी क्या नहीं वाला है, अरे खूब सब ले जा सकते हो, सिर्फ बी केयरफुल निगेटिव साइन के साथ लफड़ा मत कर लेना। अब इसको 2 को उठा के पॉजिटिव है ले जाओ, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव चीजों को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव चीजों को दोनों तरफ घटाओ, पॉजिटिव चीज सिर्फ निगेटिव चीज को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव चीज से दोनों तरफ घटाएंगे, सॉरी घटाएंगे कहते हैं डिवाइड करेंगे, तब इन इक्वेशन का साइन क्या करेगा पलटी करेगा, अदरवाइज कभी नहीं पलटी। ठीक है, चलो भाई 2 इधर पॉजिटिव ही है, इधर जाके आप क्या कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का क्या होगा बताओ, माइनस का 40 माइनस का 5x क्या होगा लेस देन इक्वल टू माइनस का 40। अब याद करो, अब दोनों तरफ निगेटिव आया है या एक तरफ निगेटिव आया है, अब वही बात देखो वहीं पहुंच गया, माइनस का 5 माइनस का 40। अब क्या करेंगे, x क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा कितना से 8 से। ठीक है, सेम टू सेम। हाँ भाई 8 से इन्फिनिटी तक क्या पूछ रहे हो, एकदम सही बात है, अपना नाम पूछ रहे हो 2 बार मुझसे, मेरा नाम सर तक्षक है, हाँ भाई पता वही है तक्षक। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आप साइन चेंज उल्टा करोगे, निगेटिव से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे इन इक्वेशन क्या होगा उल्टा होगा, साइन पलटी करेगा, ये वाला साइन ऐसा हो जाएगा, ये वाला साइन इस तरीके का और वाइस वर्सा। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई किसी भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करो। चलो एक छोटा सा हम लोग एक काम करते हैं, 4 बड़ा है किससे बोलो -5 बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, 4 बड़ा है -5। ठीक है ना भाई, अब निगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते, तो -4 क्या बड़ा है 5 से, गलत है ना भाई, क्या करना पड़ेगा बताओ, सर ये जो आप लिख रहे हो ना इसको उल्टा करो ना सर, निगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सर, इन इक्वेशन को उलट दो सर, अब सही, -1 से भी मल्टीप्लाई करने से हमारा इन इक्वेशन जरूर उलट जाएगा। ठीक है, एक साइड अगर इधर माइनस है और आपको मन कर रहा है, सपोज कर लो आपका इन इक्वेशन से आ गया माइनस का x बड़ा है 5 से, तुमको लग रहा है ये माइनस का x नहीं आना चाहिए, x पॉजिटिव में होना चाहिए, तो तुम क्या करोगे -1 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्या होगा छोटा हो जाएगा -5। समझ गया, ठीक, इस तरीके की बात को सोचना है। हाँ बोलो आगे समझ में, तो इस पर हमारा कोई खास नहीं है, एक एक्सरसाइज है हमारा, और नंबर लाइन पर भी आप प्लॉट करके आंसर दे सकते हो, सेट बना के भी दे सकते हो और इंटरवल पे भी दे सकते हो। कभी कभी ये क्वेश्चंस आपको देगा आंसर कैसे देना है, जैसे 5वें सवाल में दे रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्यूशन को क्या लिखो नंबर लाइन पे लिखो, यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन ऑन क्या नंबर लाइन। चलो एक सवाल और कर लेते हैं नंबर लाइन पर सॉल्व। सभी बच्चे जानते हैं नंबर लाइन पर प्लॉट करना, हमने समझाया था बच्चों को। चलिए भाई कर ले खटाक से, 7x + 3 छोटा है 5x + 9 से, इसको उठा के इधर ले जाओ, 7x - का 5x
छोटा है 9 माइनस किससे, 3 से, घटाओ। 2x छोटा है 6 से, x छोटा है 3 से। नंबर लाइन पर प्लॉट करना है भाई, नंबर लाइन बना लो, दोनों तरफ एरो लगा लेना बच्चा पार्टी। बहुत बच्चे नंबर लाइन पर दोनों तरफ एरो नहीं लगाते हैं, मार्क्स कटते हैं फालतू में। अब 6 से क्या हो, 3 से छोटा बनाना है और बराबर नहीं लिखना है, तो क्या लगाना है, गोला लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है। अगर इक्वल का साइन है तो पूरा बुंदा लगाना है, पूरा डॉट लगाना है। और छोटा है, बनाओ भाई छोटा, डार्क करो, दिस इज द नंबर लाइन पर प्लॉटिंग हो गया। क्या आसान है, देखना चाहेंगे आंसर? यस सर, देखना चाहेंगे। नंबर लाइन पर आप नंबर को बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो आपका काम चलेगा। उसने बना दिया है, 3 पर देखो ढपका लगाया, ढपका मतलब समझ गया सब बच्चा, ठीक है ना। पूरा एक सर्कल बनाना है जिसको व्हाइट करके रखना है, ठीक है। उसी तरीके से सारे सवाल आप क्या कर सकते हो, बताओ, बना सकते हो। नंबर लाइन पर जब भी प्लॉट होगा, अब एक चीज आएगा कि जब भी कोई चीज हम पढ़ते हैं ना, हमारे साथ एक वर्ड प्रॉब्लम आता है। कुछ ऐसी बात कहेगा जिसका कहेगा एक वर्ड प्रॉब्लम बनाएगा, कहेगा वर्ड प्रॉब्लम बनाओ, उसको इन इक्वेशन से क्या करो, सॉल्व करो। छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, एक वर्ड प्रॉब्लम को करो। आज की ये क्लास सवाल है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कर रहा है, 11th क्लास की बात हो रही है और सेकंड टर्मिनल में एग्जाम में मार्क्स आए हैं, मैथ का ही मान लगते हैं। मार्क्स मैथ में कितना है, 62 नंबर आया एक बच्चे को, एक 48 नंबर आया है। मिनिमम मार्क्स शुड बी गेट इन द एनुअल एग्जाम, ताकि उसका एवरेज 60, एटलीस्ट 60 मार्क्स। पता है कि 2 टेस्ट में इसका ये मार्क्स आया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल में। थर्ड जो फाइनल राउंड होगा उसमें कितने मार्क्स लाए वो बच्चा पार्टी, ताकि कम से कम 60 मार्क्स क्या हो, आवे, एवरेज आ जाए। चलो भाई, तो मान लेते हैं जो चीज मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन फाइनल एग्जाम इज एक्स मान लेते हैं, स्टेटमेंट के साथ लिख देना, ठीक है। पहला में कितना था, 62 था, दूसरे में कितना था, 68 था, तीसरे में कितना है भाई, 48 ही था, बढ़िया। दूसरे में क्या है, 48 है, और तीसरे में मान लिया हमने फाइनल में x मान लिया। इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालेंगे। कम से कम एटलीस्ट ये मार्क लगाना पड़ेगा, एवरेज मार्क्स कम से कम 60 या 60 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये मार्क्स आपको खुद सोचना पड़ेगा, इस दिन ग्रेटर देन लगाएं कि लेस देन लगाएं। सपोज करो हम कहें कि हम कम से कम एक चाय कप पिएंगे, 1 कप चाय पिएंगे, तो बताओ कितना कप चाय पी सकते हैं हम, 1 कप, कम से कम 1 कप चाय पिएंगे यार, कम से कम 1 तो पिएंगे, 2 भी पी सकते हैं, 3 भी कप पी सकते हैं, 4 भी पी सकते, 5 भी पी सकते हैं, 6 भी पी सकते हैं, 7, इनफिनाइट तक जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोल के आदमी चला गया पापा किसी दिन कि कम से कम 1 रोटी खाऊंगा, तो समझ ले कि तुम परेशान हो गई कि पापा ठीक से बोल के जाओ, कम से कम बोल रहे हो 1 रोटी। 1 रोटी खिलाने का मतलब कम से कम 1 रोटी तो 2 भी खा सकता है, 3 भी खा सकता है, 4 भी खा सकता है, पता नहीं तुम्हें कितना बना के रखना पड़े, बट बोलेगा एटमोस्ट 3 रोटी खाऊंगा, तो 3 बना के रख दे भाई। अधिक से अधिक तो आप 3 ही खाने वाले थे, आके पापा तुम्हारे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पापा आप बोल के गए थे कि आप एटमोस्ट 3 रोटी खाओगे सर। तो एटमोस्ट का मतलब होगा मैक्सिमम 3 है सर, यहां पर करा एटलीस्ट कम से कम 60 आना चाहिए, यानी एवरेज की वैल्यू 60 से क्या होनी चाहिए, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है भाई, बड़ी और बराबर होनी चाहिए। अब सॉल्व कर लेंगे, क्या करेगा भाई, 3 से उठा के इधर डाल देगा, यानी 3 से बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ेगा, 70 और 40 मिलके क्या हो, 110, 110 हो गया, प्लस में x, और कितना हो गया भाई 60, मल्टीप्लाई में 3, x की वैल्यू कितनी होगी भाई 180, माइनस में 110, यानी x की वैल्यू कम से कम 70 आना चाहिए भाई। 70 या 70 से ज्यादा मार्क्स आएगा तो उस बच्चे का एवरेज मार्क्स कितना होगा, 60 या 60 से अधिक हुआ करेगा, ठीक है। 3 वर्ड प्रॉब्लम में फंसोगे, एग्जाम में यही आएगा ज्यादातर, और 70 से ज्यादा। द स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 70 मार्क्स टू गेट द एवरेज ऑफ एटलीस्ट क्या 60%। इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। इरिगेशन का जो पहला लेसन था उसमें हम लोग इन बातों को सीखा है। एक्सरसाइज आप थोड़ा मोटा सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से आगे से थोड़ा इतनी बात पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना है, सवाल बनाना है। आज की क्लास यहीं रहने